हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल और सुंदर टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपके काम को आसान तो बनाएगा ही, आप अपने समय को भी बचा पाएंगे और बिना टेंशन लिए अपने घर के कामों को यूज़फुल बना पाएंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे घर में बच्चों के बैग, हस्बैंड के बैग, हमारी छोटी छोटी पर्स ये सब होती हैं। इनके चैन बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनके चैन कभी टाइट हो जाते हैं, कभी बंदी नहीं होते हैं, कभी बीच में ही खुल जाते हैं। तो इनके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा 1/4 चम्मच। अब जितने भी चैन हैं सब में आपको इस तरह से अच्छे से उंगली की हेल्प से धीरे धीरे सब पूरा चैन में आपको लगा देना है। चाबी में भी अच्छे से लगा देना है। इस तरह से आपका जो चैन होगा, जो जिप होगा, ये बहुत ही अच्छे से फिसलने लगेगा। क्योंकि इनको भी कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे कि सूख जाते हैं। तो इनको फिसलने के लिए कभी कभी हमको हफ्ते में एक बार मस्टर्ड ऑयल, नारियल तेल, ठंडी है तो नारियल तेल नहीं लगाना है, कोई भी तेल इसमें ज़रूर लगाएं ताकि इसको फिसलने में आसानी हो सके। और जब चैन चाबी फिसलते रहते हैं तो चैन हमारा ख़राब होने का चांस बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इसलिए इसको आप ज़रूर ट्राई करें। आप बढ़ते हैं सेकेंड टिप की तरफ। हमारे घर में देखिए, जैसे कि हम मच्छर वाली अगरबत्ती लाते हैं तो इसको हम जलाते हैं। तो हमारे घर में बहुत सारे स्टैंड नहीं होते हैं। स्टैंड 1 या 2 होते हैं। रूम 3 है, 4 है, हॉल में लगाना है, बालकनी में लगाना है। तो इस तरह से आपको स्टैंड 1 होगा, 2 होगा। तो हम क्या करें, आपको लेना है एक छोटा सा आलू और इस छोटे से आलू को आपको कट कर लेना है। अब इस टुकड़े को आप इस तरह से उल्टा करके रख दीजिए और इसमें आपकी 4-5 अगरबत्तियां आ जाएंगी। इस तरह से आप इसको पूजा घर में भी यूज कर सकते हैं, अपने मंदिर में भी यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि अगरबत्ती गिरेगी भी नहीं और बड़ी ही आसानी से ये जलेंगे रात भर। आपको कोई टेंशन नहीं होगा कि कहीं रख दिया तो कपड़े जलने का डर है, कहीं खिड़की में रख दिया। तो इसलिए आपको इस तरह से ज़रूर ट्राई करना है। अब हमारी थर्ड टिप है, जैसे कि दवाइयाँ होती हैं घर में, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सबकी हमारी दवाइयाँ होती हैं और इनकी डेट कब एक्सपायर होगी दिखता ही नहीं है। बड़ों को दवाइयाँ देना है तो इतने छोटे लेटर होते हैं कि ये दिखता ही नहीं है। तो इस तरह से देखिए, ये ट्यूब है, इसमें भी नीचे लिखा होता है तो हमेशा हम नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें एक छोटे से पेपर लेना है और इसको अच्छे से देख लेना है, या बच्चे, जिसके घर में बच्चे हैं उससे देख लीजिए कि इसकी डेट क्या है। और इसकी डेट को हमें छोटे से पेपर में लिख देना है। और इस पेपर को छोटी, जैसे कि शीशी में, दवा में, टैबलेट में या कि ट्यूब में, सब में चिपका देना है। इस तरह से आपको बड़ी आसानी होगी कि इसकी डेट कब एक्सपायर होने वाली है। और आप इस तरह से, आप एक्सपायर हो गई तो दवा को फेंक दीजिए, और नहीं तो आप है डेट अभी तो यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए देखने में बड़ी आसानी होती है। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर आजमाएं। इस तरह से आपको ग्लू लेना है और इसे चिपका देना है। इस तरह से बड़ी जल्दी पता चल जाएगा कि कब एक्सपायर होगी और इसको बिना देखे हम झटपट से खा सकते हैं। तो इस तरह की इस ट्रिक को आप ज़रूर आजमाएं, ये काफ़ी यूज़फुल है। इसको बच्चे के लिए, बड़े के लिए, क्योंकि अक्सर दवाइयाँ एक्सपायर हो जाया करती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। अब चलते हैं चौथे टिप की तरफ, जो कि हम लेडीज़ के पास ये होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि हम मार्केट जाते हैं डेली, कुछ भी लाना है, सामान लाना है, तो मैं तो अक्सर भूल जाती हूँ कुछ लेने और भूल कर कुछ और ही ले आती हूँ। तो इसलिए इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करें। एक पेपर सिर्फ आपका होगा और आपको महीने भर की फुर्सत हो जाएगी। तो इसलिए आप एक बार बनाइए और 1 महीने इसको यूज़ कीजिए। तो हमने 4 पेपर को, वो एक पेपर को 8 फोल्ड में कर लिया है। तो इस तरह से देखिए, 8 में फिर इसके 16 पेपर बन गए हैं। अब इसको हम इस तरह से स्टेपलर कर देंगे और ये छोटी सी डायरी हमारी बनकर तैयार है। इसमें आपको जो भी लिखना है इस तरह से पलट पलट के यूज कीजिए। काफ़ी मोटी डायरी बनकर तैयार है और छोटी सी है। इसको आप पर्स में कहीं भी डाल लेते हैं तो ये पड़ी रहेगी और आसानी से मिल भी जाएगी। ये तो ट्रिप काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि हम भूल जाते हैं, इतने सारे हमारे पास काम होते हैं। ये देखिए, इस तरह से इतनी छोटी है कि इतनी छोटी पर्स में ये आ गई। और जब भी आपको यूज़ करना है निकाल के बस पढ़ लीजिए, बस आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा।
हमारी अगली टिप है चाय को लेके। चाय तो अभी ठंडी का मौसम है तो सभी बड़े ही शौकीन हो गए हैं पीने के। तो चाय में हम रोज़ तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं और इलायची भी बार बार कूटना, कहीं साफ है कहीं गंदा है, तो इसलिए कभी किसी का व्रत है तो आपको ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तुलसी के पत्ते हमने अभी तोड़े सुबह और इसको अभी दिन भर में हमने सुखा लिया है, धूप में बड़े अच्छे से सूख गए हैं। इसमें 7-8 इलायची डाल दिया है साबुत, जिसको हम इसको थोड़ा सा दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। इस तरह से हमने इसका दरदरा पाउडर बना लिया है। इलायची के जो पाउडर बन गए हैं, छिलके थोड़े से 2-4 टुकड़ों में बट गए हैं। अब हम इसको चाय में मिक्स कर देंगे और जब भी आपको चाय बनानी है, सुबह बनानी है, शाम को बनानी है, कोई व्रत है तब बनानी है, तो इसको क्या होता है, आपको इलायची नहीं कूटना है, तुलसी भी नहीं कूटना है, बड़ा आसान होता है। इस तरह से आप इसे मिक्स करके 1 महीने के लिए स्टोर करके रख दीजिए और फिर जब ये ख़त्म हो जाती है फिर आप एक दिन तुलसी को सुखा कर किसी दिन और उसे इस तरह से ग्राइंड करके मिक्स करके रख दीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये काफ़ी यूज़फुल है। मैं तो ट्राई करती हूँ। रोज़ रोज़ कूटने का झंझट नहीं होता है, ना ही तुलसी की पत्ती को तोड़ने का। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। अब हम बात करते हैं अगले ट्रिप की। जैसे कि करी पत्ता हम मार्केट से लेके आते हैं और करी पत्ता बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसको हम स्टोर किस तरह से करें। करी पत्ता को अच्छे से धुल लेना है, इसकी पत्तियों को अलग कर लेना है और फिर थाली में रख के इसे 3 से 4 घंटे पंखे में सुखा लेना है। जब ये अच्छे से सूख जाए तब इसको आपको एक कढ़ाई लेना है और इसमें धीमी आंच पर इसको अच्छे से सेक कर लेना है। आधा जब सेक हो जाए तो इसमें 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालकर इसे अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक लेना है। अब इसे एक प्लेट में निकालेंगे और इसको ठंडा करके एयर टाइट डिब्बे में आपको फ्रिज में रख देना है। ये आपको 1 महीने के लिए फुर्सत मिल जाएगी। ये पत्ते ख़राब नहीं होंगे, आपको बार बार पत्ते को लाने का झंझट ख़त्म और इनको स्टोर करके फिर सड़ जाते हैं, कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से आप रख दीजिए, जो भी चीज़ें यूज़ करने वाली उसमें आप डालकर इसे खाइए। काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताना मेरा जो भी ये यूज़फुल टिप्स है कैसी लगी। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम जगह जगह होल नहीं कर सकते, घर में कील नहीं लगा सकते, तो ये हुक बड़ी ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाते हैं। ये हमारे घर को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अब मुझे यहाँ पे घड़ी लगाना है। अब हमारी सारी ट्रिप कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी घड़ी आसानी से इसमें रुकी रहेगी। आपकी ये जो हुक होता है यह कभी भी गिरता नहीं है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी। और कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।